तो आज हमारा टॉपिक है खामोशी में ही प्यार छुपा है। ओके, तो ये रोमांटिक टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। इसके लिए हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं फेरी टेल ओरेकल डेक, देन वी हैव द टैरो एंड वी गॉट द एंजेलिक गाइडेंस एज वेल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग निकलती है। ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फेरी। ओके, तो चलो सबसे पहले करते हैं कार्ड की शफलिंग। इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके, तो कुछ कार्ड आ चुके थे, इनको हम लेते हैं। ठीक है, इसको चार्ज तो डायरेक्टली रीडिंग आती है ध्यान से। ओके ओके, चलो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कल परसों से लग रहा था मुझे कि यूज़ करना है टैरो, लेकिन मैंने थोड़ी देर कर दी। ठीक है, तो हम कार्ड यहाँ से देखते हैं। ओके, ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, आई होप यू कुड डू सी दैट। ओके, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। अब खामोशी में प्यार छुपा है, ये जो हमारा टॉपिक है, और ये कार्ड से क्या कनेक्शन है, व्हाट डू यू थिंक? वेल देखो, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन वाला कार्ड। इसमें जो हम देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी चल रही हैं कि ये पर्सन आपसे बिछड़ने के बावजूद अगर चुप भी बैठा है तब भी ये पर्सन आपको याद करता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ठीक है, तो अगर बाय चांस उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जो सिर्फ आपको नहीं, काफ़ी लोगों को अगर वो बुरा लगा हो, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगना चाहिए था बिकॉज दे डिज़र्व इट। अब बात ऐसी आती है कि अगर आपको उनसे बुरा लगा या फिर आपको लगा कि ये मेरा साथ नहीं देते वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो इनका इंटेंशन था नहीं। ठीक है, मोस्टली ऐसा लग रहा है। अगर इनका इंटेंशन था तो आपको पता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, डायरेक्टली बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था एंड जानबूझ के उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई बात दिल पे लग गई, तो ये पर्सन जो है वो आपको बस इतना कहना चाहता है कि आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं। As you can take a look at the image, the person is still looking at one sword. ठीक है, एक स्वॉर्ड की तरफ वो देख रहे हैं, बाकी स्वॉर्ड्स पीछे हैं। मतलब बाकी ऐसे जो लोग हैं जिनको उनको सबक सिखाने की ज़रूरत थी तो वो सबक सिखा रहे हैं, बट आपकी तरफ उनका ध्यान है और रहेगा। सेकेंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, 9 ऑफ कप्स, तो ये इसको कंप्लीट करता है। 9 ऑफ कप्स इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग विश कार्ड है टैरो का, एंड इससे बहुत लोग पसंद करते हैं। लवर्स भी हैं, 9 ऑफ कप्स भी हैं, 9 ऑफ पेंटाकल्स भी हैं, फिर हमारे पास स्टार भी हैं। ठीक है, लेकिन 9 ऑफ कप्स की जो बात है कि यहाँ पे दिल जुड़े होते हैं। तो आई थिंक अगर आप दोनों एक दूसरे से खफा भी रहते हैं ना, या फिर जुदा रहते हैं, बात भी नहीं करते, तो भी दिल से जो कनेक्शन आप महसूस कर सकते हैं। अचानक होठों पे स्माइल आ जाना, अचानक हंसना, कुछ याद आना एंड मन ही मन मुस्कुराना, ये बातें तब होती है जब आप दिल से किसी से कनेक्ट होते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब 9 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये क्या कनेक्शन है? देखो बात ऐसी है कि दिस पर्सन फील्स समथिंग ट्रैप्ड इनसाइड। जैसे कि कार्ड है यहाँ पे कि भाई खामोशी में भी प्यार छुपा है। सो यस, अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या फिर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वजह कोई भी हो, दिस पर्सन फील्स लाइक चलो बातें तो नहीं हो रही हैं लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। ऐसा कहते हैं कि तन्हाई जब इंसान को मिलती है तभी प्यार का असली मतलब समझ में आता है। भगवान का मतलब ही हम तब जानते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तभी हम भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं। ये प्यार भी बिल्कुल उसी की तरह है। Then you got this one, okay? As you can take a look at that, ये है the world card. The world में जो हमें दिख रहा है कि this is all about everything. देखो आप उनकी दुनिया हो और आपका इनके ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम भूमिका है। हालांकि कई बार क्या होता है कि हम किसी हिस्से को भूल जाते हैं, जैसे कि मान लो इस हिस्से को भूल गए, इस हिस्से को भूल गए, डजंट मीन कि वो हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता, बस हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, वही वो बात होती है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो आज भी इस पर्सन को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन, रूट साइन का कनेक्शन है। दिस पर्सन वांट टू बिल्ड अप द ट्रस्ट अगेन। अगर किसी भी कारण से आपके बीच में कोई रुकावट आ गई थी, कोई ट्रस्ट इशू आ गया था, तो ये पर्सन वापस से ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, बस आपसे वो इजाज़त चाहता है।
देन यू गॉट दिस वन जो कि है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन तो आपको कोई भी जवाब देने के लिए रेडी हो सकता है। इफ़ यू वांट टू आस्क देम एनी क्वेश्चन, कि भाई अगर आपको कोई सवाल उनसे पूछना है कि क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है वगैरह वगैरह, तो सच में आपको ये सारे जवाब दे सकते हैं एंड ज़रूर देंगे। देन वी गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो, अगर आपने इनके लिए कोई अगर एग्ज़ाम भी क्रिएट कर लिया, फिर कोई अगर इनके सामने अगर परेशानी क्रिएट कर ली है, तो भी उस परेशानी का हल वो ज़रूर निकालेंगे। अगर आपने कहा कि साबित करो अपना प्यार, तो वो भी साबित करने के लिए ये रेडी है। You got this one जो कि है टू ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। देखो ये पर्सन और आप एक्चुअली जुड़े हुए हो, ठीक है। जैसे कि ऐसा होता है, ऐसा 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 रहता है ना, या फिर 8 नंबर ऐसा ऐसा, बिल्कुल वैसा ही है। आप और ये दिलो दिमाग में एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। देखो आप कब तय करोगे साथ में आगे बढ़ना है, कब सोचोगे कि भाई मिलना ही है और जो कुछ हुआ उसको भूलना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हम कार्ड देख रहे हैं, समवेयर व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, कि एक दूसरे की बातें समझना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। द मून कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है पाइसेस का साइन, यानी कि मीन राशि का। देखो बात यहाँ पे ऐसी आती है कि ये पर्सन बहुत सोचता है एंड इसके दिल के आप बहुत करीब हो। रातों की नींद आपकी वजह से ही तो उड़ जाती है इनकी, ठीक है। देन यू गॉट 5 पेंटिकल्स। बिना आपके इनकी क्या हकीकत होती है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो तो इनकी हकीकत ऐसी होती है। एंड अगर आजकल आप बात नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो ये पर्सन सफ़र करते हैं। देखो अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम मारना या बाहर जाना, इसको हम बाहरी दिखावा कह सकते हैं। लेकिन जो अंदर से कोई इंसान महसूस करता है ना, वो बहुत अलग होता है। लोगों के सामने तो कोई भी पर्सन कैसे भी दिखावा कर सकता है, लाइक एन एक्टर, लेकिन जब रियलिटी आती है और इंसान अंदर से रोता है, तो बस किसी अपने वालों को ही वो आंसू दिखते हैं। Then we got the page of cups. This person is ready to be with you. आपके सामने वो बार बार आने की कोशिश करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं कि this is my love and I am giving you my love forever. We got the high priestess over here. ये पर्सन सच्चे दिल से आपको प्यार करता है। कहीं ना कहीं आपकी भी उनके लिए फीलिंग हो सकती है। अगर आपको उनको जज करना है आप कर सकते हैं। मे बी इनका ऐसा कहना है कि आज तक उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की जो आपको बुरी लगे, या फिर ऐसा कोई भी फिजिकल बिहेवियर नहीं किया कि आपको पछतावा हो। यही उनकी पहचान है उनके असली प्यार की। एंड जो फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ आ जाने से वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से आज अगर आप उनके साथ हो या फिर ना हो, लेकिन आपके विचार से ही इनको बहुत सुकून मिलता है। एंड अगर आप दोनों की ज़िंदगी एक हो जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। एंड दिस पर्सन विल लव यू फॉरएवर, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें फेरी से क्या मैसेजेस मिलते हैं, ठीक। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो ओके, ठीक है। 4-5 कार्ड आ गए और देखते हैं 1-2 कार्ड आते हैं क्या। ओके चलो, एक कार्ड आ गया एंड एक फाइनली एक कार्ड और देखते हैं। ओके यहाँ पे आ गए, चलो एक कार्ड आ गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके सो लेट्स गो एंड हियर वी आर, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। एज यू कैन सी, देखो इनके लिए रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। एंड देखो आप कोई भी रिश्ता लो उसमें उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं। आप अपना कोई भी प्रोफेशन लो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, आपका बिजनेस बहुत तेज़ होगा। जैसे आप कोई सेलर है, आपकी किताबों की दुकान है, बहुत सारी किताबें बिकेंगी। एंड कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे किताबें बिकेंगी ही नहीं। तो सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो अपने रिश्ते की, तो कभी कभी आप दोनों बहुत हंसी मजाक करेंगे, कभी कभी आप नाराज़ हो जाओगे, कभी वो नाराज़ हो जाओगे। लेकिन इसी में अगर आप रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हो तो उसमें आपको मिल जाएगी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिज़ायर। वो एक्चुअली डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड दिस वन जो कि है सॉलिट्यूड। देखो शायद किसी ना किसी रीज़न से उन्होंने अकेला रहना पसंद किया है या फिर उन्हें अकेला रहना पड़ चुका है। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को अकेले रहने के कारण ही खुद की परख करनी समझ आती है।
या फिर लोग कैसे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, हम तब जान पाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नेक्स्ट वी गॉट इज दिस वन, जो कि है चैलेंज। देखो इनके सामने अगर हम कहें तो एक चैलेंज टाइप सिचुएशन है, और अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इस चैलेंज को अच्छी तरह से निभाते हैं तो आपके सामने ये एज अ विनर करके नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है यू रीच योर गोल। आई थिंक ये जो भी हो रहा है ना, इट्स सर्टन समटाइम्स लाइक अ डेस्टिनीज वर्क। डेस्टिनी का है, यूनिवर्स का है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रही है। और अगर आपका कहीं ना कहीं यकीन था कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सच में सभी तरीके से मेरे लिए राइट हो, तो ये पर्सन अपनी योग्यता सिद्ध कर रहा है कि किस तरीके से वो आपके लिए सुटेबल है या फिर परफेक्ट है। देन यू गॉट द लास्ट टू कार्ड्स। जो पहला है वो है रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन बार बार चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। ठीक है, यही उनके दिल में चल रहा है। अगर आप उनको अलाउ करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वह सेलिब्रेशन। एट द एंड ऑफ द डे, at the end of the week, at the end of the year, the person want to have a celebration with you. ओके, तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलकर सेलिब्रेशन करें और आपका जो रिश्ता है वो एक नए मोड़ पे चला जाए। ठीक है, एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द एंजल ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 कार्ड्स तो आ गए। ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और 3 कार्ड्स आ गए। ये कार्ड्स आ गए। चलो तो हम करते हैं इनसे रीडिंग। ठीक है, ये आ गया है गाइडेंस आपके लिए। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है जस्ट फॉर यू और बोथ ऑफ यू टुगेदर। पहला जो कार्ड है वो है एटीट्यूड इज अलाइव। देखो एटीट्यूड जो इस पर्सन का है वो अभी भी वैसा के वैसा है। तो अगर आपका प्यार इनके एटीट्यूड से हुआ था तो काफ़ी अच्छी बात है। ये पर्सन अपने एटीट्यूड को भूले नहीं है, जो काफ़ी सही बात है। जस्ट मिस, तो मे बी आप दोनों के बीच बातचीत होते होते रह गई होगी, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो हमें मोमेंट्स के, टाइम के, रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग और पता चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेयर टू चैलेंज। अगर आप एक दूसरे को चैलेंज करते हो या फिर आपका रिश्ता चैलेंजिंग बनता है तो इसी में आपकी एक्चुअली परख होती है कि आप कितने अच्छे पर्सन हैं एक दूसरे के लिए, वो यहाँ पे साबित होता है। रिगार्ड दिस वन जो कि है देयर यू गो। देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने रंग दिखाएगा, एंड मे बी ऐसा आप दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं आया ज़रूर होगा, ये देखो ये उनका असली रंग है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन के साथ डील करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है, एंड तभी हम जीत सकते हैं, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सो पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हर एक को ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बी हम्बल। आई थिंक आप दोनों के लिए ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बी हम्बल। अगर दोनों में से कोई भी पर्सन ईगोइस्टिक था तो उसका ईगो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वो पर्सन आपके प्यार को या फिर आप इसके प्यार को अंडरस्टैंड करते जा रहे हो। दे गॉट दिस कार्ड जो कि है आई ऑन टारगेट। ठीक है, आप दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप दोनों का रिश्ता, और सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि आप दोनों की योग्यता, आप दोनों का प्यार और आप दोनों का विश्वास, इसी के ऊपर आई थिंक आप दोनों ही काम करने लगे हो। नेक्स्ट इज टाइम टू वरी फ्री। आप दोनों को भी अभी वरी छोड़नी चाहिए। जो भी आप चिंताएं करते थे कि कैसे होगा, क्या ये मेरे लिए सुटेबल है, क्या मैं इनके लिए सुटेबल हूँ, वो जो सब वरीज हैं इनको मुक्त कर दीजिए। इनके बारे में अगर आप ना सोचें तो ही सही होगा। ये जो कार्ड है वो है टाइम टू मूव ऑन। तो अभी आपको जल्दी करनी होगी। ठीक है, यू हैव टू बी विथ योर लवर और योर लवर शुड बी विथ यू। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है हरी अप। तो अगर सही मोमेंट अभी आ चुका है तो खामोशी तोड़ के अभी एक दूसरे को आपको अपनाना होगा, कहना होगा एक्चुअली आप एक दूसरे से क्या कहना चाहते हो, तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। इधर रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।